नमस्कार बच्चों। तो एक नया टॉपिक ले रहे हैं, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इस टॉपिक को हमें ज़रूर ये कवर करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है जीवों में लैंगिकता या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं ना कि किस तरह से लैंगिकता की कोई खास डेफिनेशन नहीं हो सकती है ना। मेल और फीमेल किस तरह से हम जान पाएंगे प्लांट्स में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली टाइप्स कह सकते हैं इसको। तो टाइप्स हैं जैसे कि पौधे में नर और मादा जनन अंग दोनों में जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तो उन्हें हम उभय लिंगाश्रयी या मोनोइशियस, इंग्लिश में मोनोइशियस कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही पौधे पर जब पाए जा रहे हैं। इसी तरह जैसे उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपको एग्जांपल मिलेगा उसमें गुड़हल है ना, और मक्का है, ठीक है, नारियल है। हम्म, फिर अगला है कि जब नर और मादा जनन अलग अलग पौधों पर पाए जाते हों तो हम उस स्थिति में उसको कहेंगे एक लिंगाश्री। एक लिंग, एक पेड़ पर है, एक लिंग दूसरा पेड़ पर, जैसे पपीता, खजूर, सहतूत। हम्म, इसको और थोड़ा डिटेल में देखिए, देखते हैं। मतलब समझने के लिए ये है कि जहाँ आपको, जैसे एक पेड़ है, आपको लग रहा है कि ये मेल हुआ या फीमेल हुआ, अगर वो उसमें एक ही, उसमें दोनों चीज़ें हैं, दोनों अंग हैं, उसमें नर का अंग भी है मादा का अंग भी है, तब तो हम उसे कह देंगे उभयलिंगाश्रयी। और अगर केवल नर का अंग है या फिर मादा का अंग है तो उसे हम कहेंगे एक लिंगाश्रयी। इसी तरह से जब हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प में हम जिस पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर मैं अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। पुंकेसर स्टेमन किसका मिलकर बनता है, तंतु का और परागकोश का मिलकर बनता है ना। तो वो जिस पुष्प में, तथा स्त्री केसर पिस्टिल जो किस किस का मिलकर बना होता है, याद है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला। ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल है ना, स्टाइल कहते हैं इसको। और ये क्या है, ओवरी। तो इन तीन चीज़ों का मिलकर क्या बनता है, पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं इंग्लिश में, स्त्री केसर कह रहे हैं आप इसे हिंदी में, है ना। इसमें दोनों एक ही पुष्प में पाए जा रहे हैं तो उस पुष्प को हम कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी को इंग्लिश में कहते हैं बाईसेक्सुअल। बाई मीन्स दो, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाएगा। और अगर वो पुष्प क्या है, केवल उसमें पुंकेसर ही पाया जा रहा है या फिर उस पुष्प में केवल आपको स्त्री केसर ही मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प। और या फिर यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स एक, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने उदाहरण दिया है, अगर आप, मैंने इसमें लिखा नहीं है, देखिए ऊपर हेडिंग भले ही लिखी है लेकिन मैं अंदर नहीं लिखा है, आप खुद पहचानिए इसमें। मैंने अभी पहले बात क्या कही, जिसमें पुंकेसर है, अंडप भी कहते हैं, अंडप इस स्त्रीकेसर की बात है ना। तो अगर एंडोइशियम पुंकेसर, इनमें एंडोइशियम भी कहते हैं हम पुंकेसर का भाग, है ना। पुंकेसर और अंडप जो एक ही फ्लावर में दिख रहे हैं आपको, ये देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये देखिए ये रहा पुंकेश्वर। और ये क्या है जो मैंने बताया था ना, अंडप है, कार्पल है। तो यानी कि ये कैसा सबसे हुआ, ये हो गया बाईसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए आप। और इस तरह से आप इसी फ्लावर को देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन सा पोर्शन दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, इसको छोड़िए आप, है ना, इसको देखिए, इस फ्लावर, इस फ्लावर, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस फ्लावर में ये एक केवल क्या है, देखिए फीमेल फ्लावर लिख भी रहा है, एल एस, एल एस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, या जो लंबवत का एक काट इसका चित्र दिखा रहा है। इसमें केवल आपको क्या नजर आ रहा है, अंडप नजर आ रहा है, कार्पल नजर आ रहा है, या पिस्त्री केसर नजर आएगा। और यहाँ आप देखिए केवल क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, पुंकेसर है। तो ये कैसे फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल है। क्यों है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक में मेल है, पूरा का पूरा फ्लावर क्या है, मेल फ्लावर है। एक में क्या है, पूरा का पूरा ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। देखिए अलग अलग है। यहाँ क्या था, यहाँ आपको दोनों मिल रहे थे, पुंकेसर और अंडप, किसमें, एक ही फ्लावर मिल रहे हैं। ठीक है, लीजिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये आपको उदाहरण है, देखिए द्विलिंगी पुष्प के 22 कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो कॉमन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि
स्त्री केसर और पुंकेसर सेम होता है। जैसे यहाँ पुमंग लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 11th में होने पड़ा था। पुमंग क्या है? एंड्रोशियम, पूरे के पूरे मेल पार्ट को कह रहे हैं हम, जिसमें कि वो कई मेल पार्ट किससे मिलकर बना हुआ? बहुत सारे स्टेमन्स और अंडर जो तंतु हैं और परागकोश का मिलकर बना होगा। तो एक से ज़्यादा है तो उस पूरे हिस्से को हम एंड्रोशियम कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जायांग, जायांग माने पिस्टिल्स या कार्पल्स जो थे, अभी हमने देखा ना स्त्री केसर, बहुत सारे स्त्री केसर मिलके एक गायनोशियम बना रहे हैं। मतलब कि गायनोशियम उसका फीमेल पार्ट। अगर एक उसमें कहें कि ये एंड्रोशियम क्या है, ये तो पुमंग जो है वो तो हो गया मेल पार्ट फ्लावर का, और गायनोशियम पूरा का पूरा हम कह दिया कि फीमेल पार्ट। और गायनोशियम किससे मिलके बन रहा है? बहुत सारे पिस्टिल से मिलके बन रहा है, जो हमने अभी देखा इस तरीके से। पुमंग किसका मिलके बन रहा है? आपने अभी उसको इससे पहले वाली स्लाइड में देखा, उससे बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो हम उसे एंड्रोशियम का नाम दे देंगे। तो अगर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर अब देखते हैं कि कौन कौन से सामान्यतः जो पाए जाने वाले, लाइक ये मक्का है, सरसों है ना, ये सरसों है सर, देखिए ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, और ना मटर है, पाइसम सटाइवम है ना, गुड़हल है, ठीक है, ये सारे जो इनके बॉटनिकल नेम मैंने आगे लिखे हुए हैं। तो ये कैसे हैं? ये सारे के सारे कैसे हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं एक लिंगी कुछ पुष्प हैं कौन कौन से। मक्का है, जी मेज कहते हैं, जियो नहीं, जी मेज है, ये गलत लिखा गया है, ये जी नहीं कहेंगे, ये नहीं, जी मेज है कहेंगे। ठीक है, और एक अदर पपीता। अब आपने कभी सुना है लोग कहते हैं पपीती है कि पपीता है, तो ये पपीती है, पपीता, यानी कि इसमें आपको अलग अलग मिलेंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इस तरह से नारियल है ना,